नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मेरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये हर किसी उत्तराखंडी के प्राइड का, गर्व का और साथ में बोलें कि हमारे मान सम्मान का बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या हम अपने लोगों को, अपने जो शहीद आंदोलनकारी लोग हैं, उनके बारे में कितना सोचते हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को इस लाइव में जोड़ें। और ये जानकारी, जितनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, प्लीज़ इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी लोगों के साथ शेयर करें। तो साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपको बताने जा रहा हूँ, आज का जो लाइव है वो बेसिकली है उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन था उस टाइम पर जितनी शहादतें हुई, कितने लोग मारे गए, महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, उसके बारे में आपको पूरे घटनाक्रम की तिथि वाइज, डेट वाइज आपको जानकारी देने वाला हूँ। मोहन रावत जी, जय उत्तराखंड। तो वो किस तरीके से हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किसने केस फाइल किया, हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, हमने यानी वन यू की टीम ने इसके लिए क्या किया, और इसके इसके साथ साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, वो क्या क्या डिसीजन आया है, डिसीजन है या एडजर्नमेंट थी, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। नमस्कार हरीश भट्ट जी, चंदन बोरा जी नमस्कार, सनवाल भाई नमस्कार, जय उत्तराखंड। तो साथियों, मैं जो आपको आज जानकारी देने वाला हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। हर किसी उत्तराखंडी तक पहुँचाना इस जानकारी को आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि जो भी लोग अपने उत्तराखंड का इतिहास नहीं जानते हैं, किस तरीके से उत्तराखंड मिला और आज हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो प्लीज़ ये जानकारी सभी के साथ शेयर करें। जितने अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, इसका मतलब आप अपने लोगों को उतना जागरूक बना रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, हम तो उठा ही रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। यह आपकी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जसपाल भाई, जय उत्तराखंड। दिनेश भाई, जय उत्तराखंड। चंदन बोरा जी, जय उत्तराखंड। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने जो पोस्ट किया था उसमें एक मैंने टॉपिक डाला था आज का, कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या निर्णय है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, निर्णय नहीं है वो एक एडजर्नमेंट है, और कैसे इस पूरी मुहिम की शुरुआत हुई है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो साथियों, वन यू की टीम जो बनी है, इसको रजिस्टर्ड हुए 1.5 साल हो गया, और हम बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे कार्य कर रहे थे। हालांकि हमारे जब जानकारी में ये टॉपिक आया कि उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा काम हुआ, ऐसा ऐसा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए 1994 के अंदर कहाँ कहाँ कांड नहीं हुए, गोली कांड जो कि उस टाइम की समाजवादी पार्टी सरकार की जो सरकार थी उस टाइम पे हुए, और साथ में केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने क्या किया, और उत्तराखंड राज्य जो मिला, हमारे 42 लोग मारे गए। हालांकि सीबीआई की रिपोर्ट कहती है 42 नहीं है, 28 हैं, और 42 लोग मारे गए। कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, लोगों को जिंदा आग के भट्टे में जला दिया गया। आप सोचिए इस चीज को कि कितना कितना दर्दनाक हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ हुआ। हमारे तो जो हमारे इतने आदरणीय लोग हैं जिसके नाम पर रामपुर तिराहा जो पूरा पूरा कांड बोला गया मुजफ्फरनगर के अंदर, खट्टी नैनीताल, देहरादून, मतलब कहाँ कहाँ लोगों ने प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन गोलीकांड इतना खतरनाक। तो आज मैं आपको इस चीज की एक एक जानकारी देने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ ये क्या हुआ था। तो साथियों, मेरे पास एक लिस्ट है पूरी, जिसके अंदर मैंने ये सारी जानकारी डाली है। एक सेकेंड। तो वो पूरी जानकारी मैं आपको दिखाना चाहूँ। हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखना था, हमने लिखा। हमने गृह मंत्री को लेटर लिखना था, हमने लिखा। हमने प्रदर्शन करना था जंतर मंतर पे 2 अक्टूबर को, हमने किया। ये सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ने कौन गया? सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड राज्य, जिन लोगों ने मांगा, हमारे लोगों के साथ इतनी बर्बरता हुई, औरतों के साथ उनको नंगा करके भगाया गया। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। और आज के हम लोगों के मन के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई पीड़ा नहीं है। बहुत बहुत दर्दनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि हम लोगों के अंदर पीड़ा नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में ने जो कहा, मैं उस कंक्लूजन तक आता हूं, लेकिन आपको इसके पीछे पूरी हिस्ट्री बताना चाहता हूं मैं, ये हुआ क्या था। तो जो भी साथी, मैं इसका डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा। और हमने इस चीज को लेके, हम गृह मंत्रालय, पीएमओ ऑफिस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक भी, हम इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री जबकि अरविंद केजरीवाल,
उसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सबको हमने लेटर लेके आप सपोर्ट कीजिए इसके लिए कि इसकी एसआईटी जांच हो। हम सबके पास गए, लेकिन किसी ने इसकी इसकी सुध तक नहीं ली। फिर भी आज मैं आपको पूरी की पूरी केस डिटेल आपको बताना चाहूंगा, कब, कहां से, कैसे, क्या हुआ और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये जांच रुकवाई। इसके ऊपर जांच आई थी लेकिन जांच रुकवा दी गई। ये किसने रुकवाई है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, मैं आपको दिखाता हूं आज हमने ये प्रोसेस कैसे चलाया था। तो हुआ ये कि जब हम वन यूके टीम की अपनी कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम पर हमें बहुत बहुत दुख हुआ। सारे लोग मिलके बैठे हुए थे कि हमें क्या करना चाहिए 2 अक्टूबर के लिए, क्योंकि जो हमारा काला दिवस हम बोलते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर की रात को ये मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, रामपुर तिरहा जहां पर है। और उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, और हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि जो 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 जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी संस्थाएं, उन्होंने क्या किया। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था, इसमें थोड़ा खतरा भी है। तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पे हाथ डाला। रमन शाह जी, हम उनके आगे हैं, इतनी उम्र के अंदर उन्होंने इसका बीड़ा उठाया। और रमन शाह जी से मिलने की स्टोरी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हम किस तरीके से उसके पीछे गए, कैसे हम उनसे बात करी, कैसे मिले, तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा पूरा घटनाक्रम ये कैसे चला। तब से 1994 के बाद से जो भी सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद हमने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, और ये घटनाक्रम कैसे चला, तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, प्लीज आप सभी जुड़े रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इसमें। और एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था उस टाइम पर, जब 1994 में, तो 1994 से 97 तक जगदीश नेगी जी जो अभी 3-4 साल पहले भी एक्सपायर हुए हैं, और एक्सपायर किए, हम तो उनको शहीद ही बोलेंगे। और उनकी जो वाइफ है उषा नेगी जी, उनसे भी हमारी बातचीत है। उन्होंने ये केस की पूरी जिम्मेदारी ली कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हमारे उत्तराखंडी लोग साथ नहीं दे पाए उनका। उसकी कमी की वजह से 1997 में एक डिसीजन आया था। मैं देता हूँ कॉपी, ये आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं कॉपी, आप देखेंगे। ये सबसे पहले उत्तराखंड जन मोर्चा इन्होंने शुरू किया था, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो ये जजमेंट आई थी कि इन्होंने बेंच मजूमदार की और वाधवा जी की, इन्होंने बोला कि नहीं यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 21 अगस्त 1997 का ऑर्डर है। तो हम इसको, तब से हमने पूरे जानकारी निकाली, इसको फॉलो किया कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोगों ने प्रोसीडिंग करी। तो जगदीश नेगी जी बहुत ही बड़े आंदोलनकारी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी इसके पीछे। हमने उनकी पूरी डिटेल निकाली कि किस तरीके से ये कर रहे थे। उसके बाद हमने ज्ञापन भेजे। हमने किसको ज्ञापन नहीं भेजा, आप देखिए, हमने किसको ज्ञापन नहीं भेजा है। हमने सारे के सारे, मैं आपको बता दूं, 543 में से 530 एमपी को, लोकसभा के जो एमपी, 530 एमपी को हमने बोला कि प्लीज आप एसआईटी की मांग में सपोर्ट कीजिए। एक भी व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी जी का एक हमें आया था कि हम सपोर्ट करेंगे, मैंने रिप्लाई वाला, तो कभी दोबारा जवाब नहीं आया। इसी तरीके से हमने हर पार्टी के, मतलब कोई भी पार्टी है पूरी इंडिया के, हर पार्टी के लोगों को बोला हमें सपोर्ट चाहिए। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। इसके अलावा हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाला, उन्होंने बोला कि केस करेंगे, हम देखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये केस ट्रांसफर कर दिया यूपी गवर्नमेंट के अंदर। किसी ने दूर दूर तक कोई खबर लेने की कोशिश नहीं करी है। सारी की सारी जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं और मैं फिर से दे रहा हूं। इसके बाद हमने सोचा चलो फिर क्या करें, हम राज्यसभा के माध्यम से भी जा सकते हैं। हमने राज बब्बर जो कि उत्तराखंड से एमपी हैं राज्यसभा के, हम उनसे मिले, कोई मिले नहीं। उनको हमने मेल भेजा, कोई जवाब नहीं। अनिल बलूनी जी बीजेपी के, उनसे मिले, कोई जवाब नहीं। उत्तराखंडियों के उनको मिलकर ज्ञापन दे के आए अनिल बलूनी जी को। उत्तराखंडियों के न्याय के लिए, अपने लोगों के न्याय के लिए हमारे नेता खड़े नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। हमारा काम है नेताओं के पास जाना, उनसे बोलना कि राज्यसभा में मुद्दा उठाओ। कौन उठाएगा मुद्दा? और हमने प्रेसिडेंट को, हमारे माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं, उनको हमने भेजा। आप ये देखिए, ये हमने उनको भेजा था माननीय प्रेसिडेंट को, श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय राष्ट्रपति। ये उनको हमने भेजा था, और ये रिसीविंग भी अक्टूबर को, जब हमने जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन किया था। इसके अलावा हमने एक चीज हमने लोगों को बताई कि किस तरीके से हुआ था। आप देखेंगे, हमने आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे, हम उनके पास भी गए, हम कांग्रेस के पास गए, हम बीजेपी के पास गए, हम आम आदमी पार्टी के पास गए, हम जिसके पास जा सकते थे हम सबके पास गए।
और हमने उनको बोला कि भाई 1994 के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, लेकिन हमारे लोग जो बिल्कुल सोए हुए हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे? तो लोगों ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतना हाई प्रोफाइल केस है। वो आज के जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, अगर वो आपको बताऊंगा, आप बोलोगे अच्छा ऐसा है। तो हुआ क्या था, घटनाओं की जगह मैं आपको बता रहा हूं। 1 सितंबर खटीमा गोलीकांड, 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड, 2 अक्टूबर रामपुर तिराहा गोलीकांड, 2 अक्टूबर 1994 में ये सारा देहरादून गोलीकांड, 3 अक्टूबर 1994 कोटद्वार कांड, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद श्रीयंत टापू कांड। मतलब कितने कांड करवाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख जो था हमारा 2 अक्टूबर 1994 का था, जिसका डायरी नंबर है 34515 34515/2019। इतने कांड, गोली कांड और सीबीआई की रिपोर्ट। अब मैं आपको एक एक जानकारी देता हूं, मैंने पूरी लिखी हुई है, जिसको भी जानकारी चाहिए आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भेज दिए, हम वेबसाइट पे पूरी जानकारी डाल देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, 7 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड संघर्ष समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 रिट पिटीशन डाली। 7 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर का कांड होने के बाद 6 दिसंबर 1994 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मामलों के अत्याचारों पर सीबीआई जांच के आदेश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 19 जनवरी 1995 को सीबीआई ने धारा 109, 120 बी, 341, 342 के तहत 15 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। ये सीबीआई ने दायर किया था 1995 जनवरी में। 9 फरवरी 1996 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी क्रिमिनल पैनल कोड के, ये क्रिमिनल केस था, कि धारा 197 के तहत अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से किसी भी तरीके की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने अनुमति मांगी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला क्रिमिनल केस के अंदर कोई भी आवश्यकता नहीं है अनुमति मांगने की। और 1996 में अलग अलग तिथियों में, अलग अलग तारीख में क्या हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को आरोपियों, जितने भी जो 15 पुलिस वाले थे, ये बुआ सिंह, आपको पता ही होगा, ये सबके नाम इसमें आए हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, और इस पिटीशन को चुनौती दी गई। इसके बाद ही 1996 में एकमात्र चश्मदीद गवाह जिसने बोला मैंने सब कुछ देखा है, ये सुभाष गिरी जी थे। सुभाष गिरी जी की गाजियाबाद के निकट चलती ट्रेन के अंदर, जो देहरादून टू बॉम्बे एक्सप्रेस चलती थी, चलती ट्रेन के अंदर हत्या कर दी गई। और गाजियाबाद जो जनरल रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस के पास जो गाजियाबाद का है, उसके अंदर 1996 में केस संख्या जो है 6 है, इस पे दर्ज है। लेकिन आज हमारे लोग, जो भी साथी इसको देख रहे हैं, मुझे पता है आपको शायद इंटरेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जिसको देख के पीड़ा होती है और जिम्मेदारी का एहसास होता है, हमें कुछ करना चाहिए। जो भी साथी देख रहे हैं प्लीज शेयर करते रहें। और इसके बाद इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 4 नवंबर सन 2000 को उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से अनंत कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों पर जांच की अनुमति नहीं दी गई। जांच की अनुमति नहीं दी गई। इसकी कॉपी, जो वैलिड कॉपी है, वो हमारे पास है। आप चाहो तो मैं आपको भी दिखा भी सकता हूं। और इसकी अनुमति नहीं दी गई। आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना था और 4 नवंबर 2000 को अनुमति नहीं दी गई, जबकि क्रिमिनल केस है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत बड़े मंत्रियों के, ये उस टाइम पर बीजेपी की सरकार थी। आपको पता है उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन था? श्री राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो ये क्यों नहीं किया गया समझ में नहीं आता है, और लोग हमारे कहां से दिमाग कहां लगा रहे हैं। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना दिया गया। सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई के द्वारा टोटल 12 केस दायर किए गए थे। सीबीआई ने 3 टीम बनाई थी, 660 केसों में जांच पड़ताल की। सीबीआई ने 68 केस रजिस्टर किए। 1996 में आरोपियों द्वारा केस को देहरादून से लखनऊ ट्रांसफर कराने की पिटीशन डाली गई। क्यों? क्योंकि देहरादून से अगर लखनऊ ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर उनका दबदबा चलेगा। हो सकता है कुछ जज भी उनके साथ हो, हम तो कहते नहीं, लेकिन जरूर ऐसा कुछ उन्होंने सोचा होगा कि हमारा एरिया है, सब कुछ हमारा है। 22 अप्रैल 1996 को सीबीआई के स्पेशल जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बोला कि ये अपराधों को संज्ञान में लिया और केस नंबर 42/1996 आईपीसी सेक्शन 34 के अंतर्गत धाराएं 302, 307, 324 और 326 लगाई। और 13 मई 1999 को कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का ऑर्डर भी दिया कि इनको मुआवजा दिया जाए। 22 जुलाई 2003 को आरोपी अनंत सिंह उस टाइम के एसपी थे, ने
इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और माननीय कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 22 अप्रैल 1996 के फैसले को निरस्त कर दिया। आप सोच रहे हैं कि कोर्ट ने फैसले को निरस्त कर दिया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, ये क्रिमिनल, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कैसा तरीका है? तो इसके खिलाफ दोबारा अर्जी दी गई। ये सब कानूनी खेल हुआ और इसके बाद दोबारा अर्जी दी गई। तो उस अर्जी में पता चला कि भाई ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिए, उस पुराने ऑर्डर को फिर से खारिज किया गया। और फिर उन्होंने, लेकिन अब क्या बहाना बनाया कि भाई अब तो उत्तराखंड अलग राज्य बन गया है, उत्तराखंड के अंदर ये नहीं हो सकता, अब तो इसको सारा केस, क्योंकि उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के अंदर था तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये केस चलना चाहिए। तो सारे चीजें चलती रही। ये सारी जानकारी हमें भी मिली और हमने लोगों का प्रयास किया कि 2 अक्टूबर के दिन हम कुछ ऐसा करें धमाल। तो हमने बहुत लोगों को बुलाया। मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा, प्लीज देखिए, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हमने बहुत जबरदस्त इसमें हमने कैंपेन चलाई। हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे अगर oneuk.in, तो इसमें आपको दिखेगा हमने एक फोटो गैलरी बना रखी है और फोटो गैलरी के अंदर आप ये देख सकते हैं। 2 अक्टूबर के टाइम हमने बहुत इसके अंदर काफी सारे हमने जो भी काम किया आज तक वो आपको दिखाई देंगे। तो 2 अक्टूबर में हमने इसमें बहुत प्रयास किया कि लोगों को जोड़ें। 1000-1500 लोग वहां पर आए थे। तो हमें काफी खुशी थी कि हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने लोगों को आगे लेके आ रहे हैं इस काम के लिए। और जंतर मंतर पे आप देखेंगे तो हमने बहुत प्रयास किया। आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके इसको। हमने बहुत प्रयास किया कि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले, लेकिन आज के टाइम पर लोग पता नहीं किस चीज पे लगे हुए हैं। तो हमने प्रयास किया लेकिन, और ये देखेंगे वहां पे बहुत सारे लोग आए थे। आपको जितनी फोटो दिखा रहा हूँ आप पास से भी देख सकते हैं। शहीदों हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। और बहुत कई हजार लोग वहां पर आए थे और हमें बहुत खुशी है कि हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमने बहुत प्रयास किया बताने का लोगों को कि देखो आपको जुड़ना चाहिए हमारे जो उत्तराखंडियों के साथ ये सब कुछ हुआ है, प्लीज इसको समझें। और इसके बाद हमने वहां से बोला कि हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। अब वो आपको किस्सा बताता हूँ। किस्सा ये हुआ कि श्री रमन शाह जी जो सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम पर केस लड़ रहे हैं, कोई भी उत्तराखंड की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के टाइम पर केस नहीं लड़ रही है। ना इन्होंने प्रयास किया। शुरू में जिन्होंने किया था जगदीश नेगी जी जो थे, 97 उनका केस भी क्लोजर हो गया, उनका सपोर्ट देने कोई नहीं आया। आज की भी हकीकत यह है, उत्तराखंडी अगर कहीं मजबूरी में है तो कितने लोग साथ देने आते हैं और कब तक साथ देने आते हैं। तो साथियों, मेरी रमन शाह जी से मुलाकात कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। रमन शाह जी, मैंने कहा कि यार इस चीज को यहाँ पर छोड़ना नहीं है, इसको आगे लेके जाते हैं। मैंने गूगल पे पूरा सर्च किया कि किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए अपने उत्तराखंडी लोगों के न्याय के लिए। तो गूगल पे सर्च किया, मुझे पता चला कि एक व्यक्ति है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मुझे क्या मिला। ये है रमन शाह जी। राज्य आंदोलनकारियों पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अधिवक्ताओं ने किया बड़ा ऐलान। तो ये रमन शाह जी जो है, मैं और पूरे सारे उत्तराखंडी लोग, क्योंकि आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, ये इनकी टीम पूरी केस लड़ रही है। इन रमन शाह जी को और पूरी इनकी टीम को बहुत धन्यवाद। इनका मैंने ऑनलाइन नाम पढ़ा, मुझे पता चला कि ये जो है रमन शाह जी, ये नैनीताल हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। और हम, मेरे एक मित्र हैं वहां पर, थे वहां पे, अभी वो कहीं और चले गए। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा इनका पता लगा, उन्होंने कहा हाँ वहां पर है। फिर मेरी रमन शाह जी से बात हुई, मैं पहुंचा, हम पूरी टीम के साथ वहां पहुंचा। आज मैंने फोटो भी लगाई है, उस टाइम पर न्यूज़पेपर में भी उन लोगों ने फोटो डलवाई थी। और उनको पता था कि हम लोगों ने ऐसे जंतर मंतर पे काम किया है, बहुत अच्छा काम है, उन्होंने काफी तारीफ करी। और उसके बाद मतलब आप सोचिए, हमने ऑनलाइन ढूंढा कि कौन ऐसा काम कर रहा है, और रमन शाह जी से मिले, उन्होंने पूरी जानकारी दी। और इस पूरे केस की जो फाइल है आज हमारे पास है। और रमन शाह जी ने हमें भेजी है वो फाइल। उन्होंने बोला कि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें बताएं, हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। वो फाइल मैं भी आपको दिखा सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। और कोई वकील साथी अगर जानना चाहता है इस केस के बारे में और डिटेल में, तो मैं वो डॉक्यूमेंट भी आप सबको भेज सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये मैं एक बार फाइल का आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। तो ये रिट दायर करी गई थी। रिट किसी उसके अगेंस्ट होती है, किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। ये पेपर बुक बोलते हैं इसको। ये पेपर बुक की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आई हुई है। इसमें टोटल 141 पेज हैं। और ये किसी को भी केस की पूरी जानकारी चाहिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस पूरे पेपर बुक के अंदर है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज जो भी एडवोकेट है या साथी जो आगे बढ़ के करना चाहता है, आगे मिलना चाहता है, रमन शाह जी की हेल्प करना चाहता है, प्लीज आगे बढ़े, हम तो उनके सपोर्ट में खड़े ही हैं। तो ये पूरी जो पेपर बुक है ये हमारे पास है। इसके अलावा
आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है, और आपको कैसे देखना है फ्यूचर में वो भी आपको बताता हूं। और इसके पीछे आप समझिए कितना हाई प्रोफाइल केस है, बहुत बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आज जो निकला है। ये रिट पिटीशन थी, पता नहीं आप सभी साथियों को ठीक से नजर आ रहा है कि नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। और इसमें 9 जुलाई जो आज की डेट है, दिस पिटीशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। आज इस पिटीशन को हियरिंग के लिए बुलाया था, जिसमें जो जस्टिस थे, जस्टिस AM खलविलकर और दूसरे जस्टिस संजीव खन्ना जी, ये 2 जस्टिस थे। और अगर आप देखेंगे पिटिशनर के अंदर देवदत्त कामत जी सीनियर एडवोकेट है, जो मेन एडवोकेट है इस केस को देख रहे हैं, बाकी इनके साथ अन्य एडवोकेट हैं। और यहां पर इन्होंने बोला है, जरा ध्यान से देखिए, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। आज की डेट पे क्या ऑर्डर मिला है, लिस्ट दिस मैटर नेक्स्ट वीक बिफोर अ बेंच। एक नई बेंच आएगी, वेयर इन वन ऑफ अस मतलब जो जज बोल रहे हैं कि हम में से एक, यानी मिस्टर AM खनविलकर जी इज नॉट अ मेंबर। ये इतना बड़ा केस है, ये इतना बड़ा केस है कि जस्टिस AM खनविलकर जी वो अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आज की ही न्यूज अगर आपको दिखाऊं मैं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ऑनलाइन देखा है, मैं आज ही की आपको न्यूज दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी न्यूज है ये, बहुत बड़ी। इसको न्यूज को बड़ा बनाना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जस्टिस AB खनविलकर जी जो है, उनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूं और आज की न्यूज देख लीजिए। ये जस्टिस खनविलकर जी, ये आज की न्यूज है 9 जुलाई की, मैं आपको दिखा रहा हूं। जस्टिस खनविलकर रेस्क्यूजेस फ्रॉम हियरिंग प्ली सीकिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, एक केस नहीं, केसेस रिलेटिंग टू एलिजेड पुलिस एट्रोसिटीज इन उत्तराखंड। खनविलकर जी ने, माननीय जो न्यायाधीश हैं खनविलकर जी, इन्होंने अलग कर लिया है इस केस से। अब इस केस से क्यों अलग किया है मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आप देखें, द पिटीशन ड्रॉन बाय एडवोकेट राजेश इनामदार ऑन बिहाफ ऑफ सोशल एक्टिविस्ट रमन कुमार शाह। यहाँ रमन कुमार शाह जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कंटेंट दैट देयर आर सीरियस कंसर्न ओवर द हैंडलिंग ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू सीरियस पुलिस एट्रोसिटीज ह्यूमन राइट्स। तो ये सारी चीजें एट्रोसिटी, पुलिस ने जो बर्बरता करी है, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, उसके बाद कुछ कोर्ट के पेपर भी खो गए थे, फाइलें खो गई हैं, ये सारी की सारी चीजें रमन शाह जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने वकील जो राजेश इनामदार हैं इनके माध्यम से आगे रखवाई हैं। और इसके बाद खनविलकर जी ने क्या बोला है वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने बोला कि ये जो केस है इससे मैं खुद को अलग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस केस में ऑलरेडी AOR रह चुका हूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको दिखाता हूं। जस्टिस खनविलकर रेस्क्यूड हिमसेल्फ recused himself on the grounds that he had earlier appeared as an advocate on record, AOR in record, in connected proceeding before the Supreme Court. He informed the council that another bench would hearing the matter. क्योंकि खनविलकर जी ऑलरेडी AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, सरकारी वकील थे इस केस के अंदर, तो वो इस केस के अंदर जस्टिस नहीं बन सकते हैं। क्योंकि कोई हो सकता है किसी ना किसी वजह से लोग बोले कि फेवर कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों का, तो हो सकता है इस वजह से वो अलग हुए, जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया है। तो ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसके अंदर बहुत सारे लोग लपेटे में आने वाले हैं उस टाइम के। अगर ये 15 पुलिस वालों के ऊपर अगर ये केस खुल के आता है तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े नेता इसमें इंक्लूडेड है। और मैं आपको बताता हूँ, रिफ्यूजल ऑफ CBI इंक्वायरी जो उस टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पर ये मैं आपको इसकी इमेज दिखाना चाह रहा हूँ। आप प्लीज इसको देखिए। जो भी साथी इसको ढंग से नहीं देख पाए, मैं कॉपी सारी की सारी आपको भेज सकता हूँ। जिसको भी चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये कॉपी कहाँ से निकलवाई है हमने, ये भी आपको अभी बता नहीं पाऊंगा मैं, बड़ी मुश्किल से कॉपी हमारे हाथ लगी है। प्रदीप शुक्ला, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लिख रहे हैं टू द डायरेक्टर, CBI के डायरेक्टर को लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इन RC, ये केस जो भी केस था इनका, इसके उसमें उन्होंने क्या बोला है, प्लीज रेफर टू दी, मैं आपको शायद ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें इन्होंने बिल्कुल सिंपल लिखा है, जो भी इनका लेटर नंबर था CBI ने गवर्नमेंट को भेजा था, उन्होंने बोला कि तुम इसमें सैंक्शन मांग रहे हो फॉर द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट 15 ऑफिसर्स इन, जो भी उसमें उस एप्लीकेशन का नंबर है, न्यू दिल्ली एनक्लोजिंग ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर। उन्होंने बोला कि भाई आप हमें
सीबीआई ने बोला कि आप हमें क्यों नहीं ये जानकारी देते हो। तो 22 फरवरी सन 2000 को 22 फरवरी 2000 को सीबीआई ने गवर्नमेंट के पास लेटर भेजा था कि भाई इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई। और इंक्वायरी ना होने का क्या बहाना बनाया सरकार ने या इस सरकार के लोगों ने, जो भी थे अधिकारियों ने, अब हमें नहीं पता भाई। अब ये तो सरकार खुद कहती है कि हमने मुआवजा दिया है। अब जब मुआवजा दिया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। अगर वहां पे मर्डर हुआ है, वहां पे हत्याएं हुई हैं, वहां पे बलात्कार हुए हैं, वहां पे महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, उनको मुआवजा इसी बात का दिया गया है, तो यानी कोई ना कोई तो था जिसने अपराध किए। वो अपराध कौन है, वो अपराधी कौन है? और वो सीबीआई ने बोला कि ये अपराधी तो ये पुलिस वाले हैं, 15 पुलिस वाले, ये पुलिस के अधिकारी बुआ सिंह, AK सिंह। The government of Uttar Pradesh, after considering the letter and all available records and evidence, has come to a conclusion that no case of sanction for prosecution or for initiating criminal proceedings has been made out against Shri AK Singh, UP IAS 1984। 1984 के IAS बैच के व्यक्ति के अधिकारी AK सिंह, अनंत कुमार सिंह, द देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस टाइम के DM डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के, इनके अगेंस्ट उत्तर प्रदेश सरकार, ये इनकी लैंग्वेज है, द गवर्नमेंट ऑफ, ये सब जगह भेजूंगा मैं, सबको बताऊंगा, सारे के सारे उत्तराखंडी लोगों को भेजने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम फॉरवर्ड करेंगे आपको और आपको सब जगह भेजनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हमने सारा लेटर देखा और सारे रिकॉर्ड्स देखे, सारे एविडेंस देखे, उसके बाद हमें ऐसे कंक्लूजन पे आए कि इन 15 लोगों के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है। शर्मनाक बात है। अभी आज ही हम वो दुबे का केस देख रहे हैं, क्या हाल है, कितने सालों से मर्डर कर रहा है और किन नेताओं का उनको संरक्षण है, हर पार्टी के किसी न किसी नेता का संरक्षण है। ये हाल है। हम कैसे देश में रह रहे हैं, हम कहां रह रहे हैं, हम क्या बदलना चाहते हैं? रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इंक्वायरी को। 42 लोग मारे गए। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है चलो 28 मारे गए, 28 किलिंग हुई है, 5 मर्डर हुए, 33 हो गए। उसके अलावा 7 महिलाओं के साथ गैंगरेप, महिलाओं को नंगा करके छेड़ा गया है। शर्म नहीं आती है लोगों को? हमारे लोग हैं, फिर भी सब कुछ पता होने के बावजूद, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन किन लोगों का साथ देते हैं जरा सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए। क्या शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है क्या? जो लोग कहते हैं हम उत्तराखंड के हितैषी हैं, वो क्यों आगे बढ़कर नहीं आते केस लड़ने के लिए? केस में लड़ तो रहे हैं श्री रमन शाह जी, उनका साथ देने क्यों आगे नहीं आते हैं? हमें पता चला, हम आगे आए, हम दिल्ली से गए, नैनीताल गए। किसने ढूंढा? हमने खुद ढूंढा, क्योंकि हमारे मन के अंदर था, हमने ढूंढा। आज फोन करते हैं, हमें बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। आप देखिए, मैं लाइव आने से पहले उनसे परमिशन ली है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लाइव आ रहा हूं, मुझे कल से परसों पहले से ही पता है, मुझे 2 हफ्ते पहले से पता है कि केस है। लेकिन मैंने नहीं आया, मैं नहीं आया क्योंकि हमें इस तरह से नहीं करना है। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति केस लड़ रहा है उसके आगे ली जाए, उनको इज्जत दें, सम्मान दें। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम का मतलब, हम उत्तराखंडियों की बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बदलाव ले आएंगे। कहां गए वो लोग? कहां गए वो बदलाव लाने वाले लोग? क्या नाच गाने से ही हो जाएगा? नाच गाना होना चाहिए, संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन ये चीज तो देखो, हम क्या दिखा रहे हैं अपने लोगों को? हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी बोला कि हम आगे बढ़ेंगे, चलो अपने लोगों को आगे लेके जाएंगे हैं? और ये जो हमारे साथ हुआ है, अनिल बलूनी जी ने क्या बोला था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। होता है इस तरह की बात करते, मैं किसी में गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब उनको पता हम किस केस के लिए आगे आए हैं तो सब पैर पीछे खींच रहे थे। कोई से भी बड़े नेता हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। हम लोगों को उम्मीद है कि चलो नेता को छोड़ो, चलो यार राजनीति छोड़ो, लेकिन हमारे लोग, संस्थाएं, कितनी संस्थाएं, दिल्ली एनसीआर के अंदर 2000 से ज्यादा संस्थाएं, मुंबई के अंदर, लखनऊ के अंदर, बेंगलोर के अंदर संस्थाएं, उत्तराखंड के अंदर पता नहीं 45,000 से ज्यादा संस्थाएं। हमें बिल्कुल दर्द नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम जानकारी दिखा रहे हैं, हम फैला रहे हैं, सबको बता रहे हैं, जो सच्चाई वो बता रहे हैं, सारे प्रूफ दिखा रहे हैं। अपने मन से कुछ नहीं है, ये सब कोर्ट का है, सब कोर्ट से आ रहा है, सब इधर उधर से आ रहा है, सब जानकारी सरकारी डॉक्यूमेंट से निकल के आ रही है। लेकिन अपने गिरेबान में झांके आज हम किसका साथ दे रहे हैं? अपने दिल में देखें, झांके जरा, हम किसका साथ दे रहे हैं? हमें करना क्या है? नेताओं के पास करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति आ जाती है, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे वो लोग
जिन्होंने जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिनकी वजह से आज हम खुद को उत्तराखंडी लोग कहते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं। हमने क्या किया उन लोगों के? हमने क्या क्या सम्मान दिया? बस 2 अक्टूबर जाके एक बार दिया जला दिया, बस इतना काम हो गया? हमने कभी जानने की कोशिश करी कि कौन है वो लोग जिन्होंने जो आज भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हमने जानने की कोशिश नहीं करी। हम कैसे, हम मतलब जब भी ये बात 2 अक्टूबर, एक बार साल में एक बार 2 अक्टूबर आ गया या 9 नवंबर आ गया, यार हमें शहीदों की याद आ गई, इनकी याद आ गई। लेकिन उसके बाद तो देखो क्या प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में क्या चल रहा है। वो लड़के, क्या उन लोगों को, उस संस्था को, जो भी वकील लोग लड़ रहे हैं, क्या उनको पैसों की जरूरत है? क्या उनको किसी साथ की जरूरत है? हिम्मत ही बहुत होती है, आप फोन करके बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लगे तो सही, फील तो आए, वो कुछ करें तो सही। हम एक दूसरे पर उंगली उठाना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये तो होता रहेगा। ये तो सालों साल से किया है उत्तराखंडियों ने, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं किया है। लेकिन बदलाव कैसे आएगा? बदलाव हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने ही लोगों को अगर इस तरीके से नजरअंदाज कर देंगे, उन शहीदों को नजरअंदाज कर देंगे, और जो लोग केस लड़ रहे हैं, रमन शाह जी और उनकी पूरी टीम, हम कहां पर, हम कर क्या रहे हैं? कई बार बहुत दुख होता है, शीशे के सामने खड़े हो जाए, हम सोचे अपनी शक्ल के देख के आज तो मैं बड़ा नेता बन गया। क्या फायदा ऐसे नेता बनने का? क्या फायदा ऐसे समाज सेवी बनने का जो अपने समाज के साथ नहीं खड़ा है? बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन ये चीज इस मामले में बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना है। इस मामले में बिल्कुल एक दूसरे के साथ हमें लगे रहना है। हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। हमारे ऐसी आवाज निकल के आनी चाहिए, हाँ बोलो क्या चाहिए, ऐसा मामला है, हम नहीं हट सकते पीछे, नहीं है कमाई, नहीं है कोई बात नहीं, धन से साथ नहीं दे सकते, तन मन से दे सकते हैं, बताओ कहां करना है, कहां चलना है, क्या करना है, किसको मेल लिखना है, किसको ट्रोल करना है, बताओ क्या करना है। हमने ऐसे करके निकल के आना चाहिए, भाई हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तब हम बताएंगे हमें क्या करना है। हम बहुत सिंपल सी बात करें, एक रमन शाह जी की उनकी टीम को कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया पे साथ दीजिए, रमन शाह जी हम आपके साथ हैं, आप केस लड़िए। आपको किसी भी तरह की जरूरत है आप हमें बताइए। जो लोग तन से मदद कर सकते हैं तन से कीजिए, जो मन से कर सकते हैं मन से कीजिए, धन से कर सकते हैं धन से कीजिए, साथ खड़े रहिए। अगर अगर हम ही साथ, हम अब हमारी टीम को ही देख लो, हम बनियो कि हम अपनी टीम की बात करते हैं, हम कहते हैं हम 2 लाख लोगों को जोड़ देंगे, लेकिन करेंगे क्या 2 लाख लोगों को जोड़ के? उद्देश्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमने कहा अगर अगर इतने लोग जुड़ते हैं तो क्या हम न्याय की मांग खुलेआम नहीं कर सकते हैं? सीधे जाके राष्ट्रपति जी से मांग करनी है, गृह मंत्री जी से मांग करनी है, केस ऐसे ही खुल जाता है, उसमें कोर्ट की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन आज के टाइम पे हमने 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 गृह मंत्री जी को लेटर भेजा, हमने पीएमओ में लेटर भेजा, हमने सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर भेजा, हमने सारे एमपीज को लेटर भेजा, हमने सारे राज्यसभा के एमपी को भी और लोकसभा के एमपी को भी लेटर भेजा, ज्ञापन भेजा। कौन मदद के लिए आया? कोई नहीं आया, किसी को नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हाई प्रोफाइल केस नहीं है उन लोगों की नजर में। लेकिन जब इसकी जड़ पे जाते हैं तो पता चलता है कि सारे के सारे पॉलिटिशियन, सारा का सारा सिस्टम बिका पड़ा है, सारा सिस्टम बिका पड़ा है। जिस तरह से विकास दुबे के टाइम पर हुआ था, आप सोचिए, इतने लोग मारे जा रहे हैं, मारे गए, बलात्कार हुए। निर्भया के केस में 7 साल के अंदर ऑर्डर आ गया था, 7 साल के अंदर निर्भया के केस में ऑर्डर आ गया था। और हमारे वाले केस में, उत्तराखंड के वाले केस में, एक व्यक्ति को एक दिन के लिए भी हिरासत नहीं हुई है। 25 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोगों के कान बिल्कुल बंद करके बैठे, आंखें बंद करके बैठे, जहां हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए वहां पर हम आंखें बंद करके बैठे। मैं कुछ सवाल ले रहा हूं, कौन है सर जी आपकी बात यूकेडी से? सर ये यूकेडी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इसकी कोई बात नहीं हो रही है सर। ये जनता का मैटर है, समाज का मैटर है, हमारे प्राइड। यहाँ पर प्लीज कोई भी राजनीति की कोई बात ना करे, क्योंकि राजनीतिक दलों को हमने बहुत देखा है, कितने लोग इस मुद्दे को लेके आए हैं, ये हमें सबकी जड़ पता है। और उस टाइम पर मैं खासकर उत्तराखंड के उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि उस टाइम पर जब सीबीआई कोर्ट की जो इंक्वायरी, जो लेटर मैंने आपको दिखाया, मैं फिर से दिखा देता हूं, उस टाइम पर जो इंक्वायरी थी, और यहां पर लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये ध्यान से देख लीजिए वो किसकी गवर्नमेंट थी। लेटर नंबर ये देख लीजिए पूरा, ये सारी चीजें, डेट भी देख लीजिए, 4 नवंबर 2000 की। किसकी सरकार थी या आपको हम नहीं बोलेंगे आप कि ऐसा करो वैसा करो, ये आपको अपने दिल में झांक के देखना है कि क्यों उस टाइम की भाजपा सरकार ने हमारे शहीदों को के जो दोषी थे उन पर केस चलाने से मना कर दिया। इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा ना, इंक्वायरी नहीं होने दी। उसके बाद क्यों बाकी अन्य पार्टियों के नेताओं ने आगे बढ़कर अपने आंदोलनकारियों के
के लिए इंसाफ के लिए मांग नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्यों? कहां गए वो समाजसेवी, कहां गए वो लोग? अब तो जो लोग केस लड़ रहे हैं वो तो बहुत बुढ़े हो गए ना, वो तो बुढ़े हो गए, बहुत परेशान हो गए। जवानों को आगे आना चाहिए। हमने कोशिश करी, हम आगे आ रहे हैं, लेकिन साथ देने वाले कितने लोग हैं आज के टाइम, बताइए। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने उत्तराखंड को। अब हम ये कह तो रहे हैं डेवलप करेंगे, लेकिन जो पीछे हुआ है उस वो हमारे लिए घिनौना इतिहास हो जाएगा। फिर ऐसा घिनौना इतिहास हम उत्तराखंडियों का कि इन उत्तराखंडियों के 42 लोग मार दिए गए। इन उत्तराखंडियों की जो जो महिलाएं, आदरणीय महिलाएं, इनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ बहुत छेड़ाखानी हुई, और ये शांत बैठे रहे। ये तो बिल्कुल पता नहीं क्या बोले। मतलब खुद हम हमें अपने लिए, हमें अपने पर क्या बोले, शर्म आती है। लेकिन हम अब प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमने प्रयास नहीं किया है। हम जो जो भी लोग इस चीज में, खासकर वन्यू के टीम के जो भी साथी, चाहे पुराने साथी हैं चाहे नए साथी हैं, हम सब ने मिलकर तैयारी की है। ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो सच है सच है, सही है सही है, जिन्होंने कोशिश की और हमेशा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आज के टाइम पर आज का नौजवान नहीं जागा और आपने ये जानकारी सभी लोगों तक नहीं पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो घिनौना इतिहास बन जाएगा। हमारा जो इतिहास है कि ये बहुत ही उत्तराखंड कौम जो है, जो ये उत्तराखंड के जो लोग हैं, ये बहुत ही बिल्कुल भावना विहीन, किसी भी तरह की इनके अंदर फीलिंग नहीं है, इस तरह का समाज है। इनको केवल अपने से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है। इनको कोई नहीं है। उत्तराखंडी आज खुद को कहने वाले, चौड़ा होकर कहने वाले हम उत्तराखंडी लोग हैं। ये क्यों ऐसा है? ये इतिहास के होने वाला है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 साल हो गए इन लोगों को। हर पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि ये किस तरह के लोग हैं। आपको पता ही है, वो देखते हैं लास्ट में कि अरे ये तो स्वार्थी लोग हैं, इनको क्या बोले, ये तो स्वार्थी हैं, इनको कुछ पैसा दे दो, दारू दे दो, मुर्गा दे दो, ये इसमें बिकने वाले लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं है अपने लोगों के इंसाफ से, न्याय से। इनका खुद का, इनका बस पर्सनल कुछ हो जाए, इस व्यक्ति को मैं कुछ कर दूं, इस नेता का मैं कुछ कर दूं, लेकिन लोगों से कोई मतलब नहीं किसी को। जो हमारे शहीद हुए उनसे कोई मतलब नहीं। आप अपने सामने एग्जाम्पल ले लो 1984 का, जो सिख भाई लोग हैं। 1984 वाला केस खुल गया, जो 35 साल पुराना था, और हमारा केस नहीं खुल सकता, ऐसी तो कोई बात नहीं। एकता तो दिखानी पड़ेगी। उन्होंने एकता दिखाई है, इस बार हम लोगों को भी एकता दिखानी पड़ेगी। तो साथियों, प्लीज आगे बढ़िए। जो दर्दनाक घटनाएं हुई हैं उत्तराखंडियों के साथ, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए और अपने उत्तराखंडियों का सपोर्ट कीजिए। रमन शाह जी का सपोर्ट कीजिए। इस केस के बारे में निरंतर आप सुप्रीम कोर्ट में आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके केस नंबर देख सकते हैं, 34515/2019, 34,515। ईयर आप सेलेक्ट करेंगे 2019, आपको ये पता चल जाएगा कोर्ट की केस के बारे में सारी डिटेल। आज का ऑर्डर भी वहाँ पे आ चुका है। तो प्लीज साथियों, ये कोई बार बार हम बताने नहीं आएंगे, तो आपके मन में खुद आना चाहिए कि हाँ, हमें देखना चाहिए कोर्ट का स्टेटस क्या है। हमारे लोगों के साथ ऐसी बर्बरता हुई थी और आज तक एक भी व्यक्ति अपराधी नहीं। शर्मनाक बात है। हमें धिक्कार है ऐसे प्रशासन पे, धिक्कार है ऐसे शासन पे, धिक्कार है ऐसे नेताओं पे, धिक्कार है ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों पे, धिक्कार। ये सबसे बड़ा कारण है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में पहले था। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ किस वजह से छोड़ी गई पार्टी, कि इस तरह के लोग, इस तरह के नेता हैं। तो हमें बहुत बहुत दुख होता है कि हम पता नहीं किस पार्टी के साथ, हमने बहुत गलत जगह चले गए। ये दिखावा, ये सब दिखावा है। असल में क्या है? असल में उसी की बोली जाती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। ताकत आप बन सकते हो, हम सब मिलकर एक ताकत बन सकते हैं अगर हम एकजुट हो गए तो साथियों, प्लीज आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, उसमें ज्वाइन का ऑप्शन है। वेबसाइट खोलते हैं आप, वन्यू की टीम ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप ज्वाइन कीजिए। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो सारी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। हम बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप सबको उसकी जानकारी मिलेगी। तो जब भी समाज का मामला हो, राजनीतिक बातें बिल्कुल ना करें, राजनीति से बिल्कुल हटकर बात करें। मैंने आपको पर्सनली बताया कि मेरा क्या डिसीजन था, मैंने क्यों ये सामाजिक कार्य को ज़्यादा महत्व दिया रादर देन किसी पॉलिटिकल पार्टी। आज भी मैं कहूँगा, जहाँ समाज आएगा, मैं वन्यू की टीम हमेशा समाज के लिए पहले खड़ी है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। जहाँ भी समाज की बात आएगी, वहाँ पर राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और अगर और जो भी साथी राजनीति मानना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि प्लीज़ समाज सेवा अगर मन में है, अपने दिमाग में है, तभी आप राजनीति में आइए। पैसा कमाने के लिए, पावर कमाने के लिए, पावर बनाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, तो आप में और बाकी उन गद्दार, घटिया, गंदे नेताओं में कोई फर्क नहीं है। तो साथियों, आगे बढ़ें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, एकजुट करें, एक नया बदलाव लेके आएं। जय उत्तराखंड।